स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे GTU न्यूज़ विद एसएस चैनल के साथ। ये पार्ट 2 वीडियो है। जिसने भी मेरा पार्ट 1 वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो पार्ट 2 वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो में ज़रूर डिफ़र करिएगा। इस वीडियो में हम लोग GTU के सर्कुलर के बारे में बात कर रहे हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड बनी हुई है। उसमें हर एक माइन्यूट गाइडलाइंस आ चुके हैं और ये गाइडलाइंस आज की डेट में रिलीज़ हुआ है। मैंने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए थे और बाकी का जो कुछ पॉइंट्स है मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगी। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, तो इस पॉइंट से हमारा रह गया था। इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ तक कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। उसके नेक्स्ट की पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते हुए इस वीडियो में कवर करूँगी। वेब कैम और फ्रंट फेसिंग कैमरा शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। आप जो कैमरा यूज़ करने वाले हैं, चाहे लैपटॉप में वेब कैम हो, मोबाइल फ़ोन में फ्रंट कैमरा हो, वो दोनों वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका प्री ट्रायल टेस्ट ही कैंसिल हो जाएगा और आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। वंस यू लॉग इन टू अपीयर इन एग्ज़ाम, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फोटो एंड फोटो ID विल बी कैप्चर्ड। यू आर इन्फॉर्म टू कीप योर कॉलेज ID और गवर्नमेंट अप्रूव्ड ओरिजिनल ID लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड हैंडी विथ यू। यानी कि जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका फ़ोटो मांगेगा, आपका फ़ोटो वो कैप्चर करेगा, आपकी फ़ोटो के ID के साथ अपने उनके पास जो ID सबमिटेड है उसको मैच करेगा और चेक करेगा कि वही कैंडिडेट है जिसने एग्ज़ाम के लिए फिलअप किया था फॉर्म को, या कोई दूसरा कैंडिडेट उसके लिए एग्ज़ाम दे रहा है। उन दोनों को मैच करने के बाद ही जा कर के आपका जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होंगे वो ओपन होंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने साथ कुछ ID प्रूफ रखना होगा, चाहे वो कॉलेज की ID कार्ड हो या गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID कार्ड हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट हुआ, आधार कार्ड हुआ, इलेक्शन कार्ड हुआ और दूसरा कुछ जो भी आप रखना चाहे अपने पास। Do not wear mask if you are appearing from your institute. You should keep 2 meters distance from other person. अगर आप लोग घर पे से दे रहे हो तो आपको मास्क पहनना ही नहीं है, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट से जा कर के उनके वाईफाई को यूज़ करके ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिफर कर रहे हो तो तभी भी आपको मास्क नहीं पहनना है, बल्कि दूसरे लोगों से आपको 2 मीटर जितना डिस्टेंस रखना है। Only device which are able to run and complete the pre-check trial test successfully will be eligible to give the final online exam. जो भी डिवाइस से आप लोग प्री चेक ट्रायल टेस्ट दोगे, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तभी जाकर के आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। अदरवाइज़ आपका क्या आगे होगा उसके बारे में GTU आपको पर्टिकुलर सर्कुलर के थ्रू बताएगी। During the pre-check trial test only you will be allowed to change the device. Upon the submission of pre-check trial test pre-check trial test, no change of device will be entertained. Device to be used for final submission of pre-check trial test and final online examination will remain same for all the subjects. No request regarding the change of device will be entertained. इसने ये पॉइंट बोला है इसमें कि अगर प्री चेक ट्रायल टेस्ट के वक्त आप अगर मोबाइल फ़ोन से दे रहे हो और प्री चेक ट्रायल टेस्ट तुम्हारा कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो तुम उसी टाइम पे दूसरा कोई डिवाइस से भी दे करके चेक कर सकते हो कि आपका वो डिवाइस हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। जो भी GTU के एप्लीकेशन है, अगर मोबाइल से दे रहे हो वो हैंडल नहीं कर पा रहे, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है प्री चेक ट्रायल टेस्ट में, तो आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप से भी ट्राई कर सकते हो या टैबलेट से भी ट्राई कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी अगर आपका सक्सेसफुली प्री चेक ट्रायल टेस्ट को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि समझ लो कि टैबलेट आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट में सक्सेसफुल होता है, तो आप एग्ज़ाम के समय टैबलेट से ही दोगे, क्योंकि आप जिससे भी दे रहे हो तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा, या तो फिर आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैं तो यही प्रीफर करूँगी जिसमें आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट हो सक्सेसफुल उसी डिवाइस से दे। ना केवल GTU इस टाइम पे अपने सर्वर को चेक करेगा प्री चेक ट्रायल टेस्ट में, बल्कि आप भी अपने पास जो भी डिवाइस है वो प्री चेक ट्रायल टेस्ट को सक्सेसफुल कर पा रहे कि नहीं वो भी चेक करने के लिए ये प्री चेक ट्रायल टेस्ट रखा गया है। एंश्योर टू हैव कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड एंश्योर पावर सप्लाई और बैकअप।
ट्राई करिएगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई कंटिन्यूसली आपको मिले। डू अप्रोप्रिएट कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल डाइवर्ट सेटिंग इन योर मोबाइल फ़ोन टू अवॉइड द इंटरप्शन वाइल गिविंग एग्जामिनेशन। आप लोग के फ़ोन से अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, टैबलेट से अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका किसी भी कॉल आ जाएगा तो आप उससे अपने मेन एग्ज़ाम से लॉग आउट हो सकते हो। तो ये ना हो इसलिए आप कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल डाइवर्ट कर सकते हो एग्ज़ाम देते समय। और हाँ, ये कॉल फॉरवर्डिंग आप अपने दोस्तों के नंबर पे मत करिएगा जो आपके साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ्रॉम योर स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन। यानी कि जिन लोगों ने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट किया है उन लोग के पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल में जैसे ही मतलब 25 तारीख का डेट ख़त्म होगा, लास्ट डेट, उसके 2-3 दिन के बाद एक ऑप्शन आएगा जिससे आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और उसी के थ्रू आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से एग्ज़ाम दोगे तो क्या होगा, यू माइट हैव टू अनजिप द डाउनलोडेड फाइल फॉर द रिस्पेक्टिव डिवाइस। यानी कि आपको जो वो फाइल देंगे उसको आपको अनजिप करना पड़ेगा। ओपन द डाउनलोडेड फाइल, एग्ज़ाम स्क्रीन वुड ओपन। यानी कि डाउनलोडेड फाइल को ओपन करोगे तो इससे डायरेक्टली तुम्हारा एग्ज़ाम स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। जो भी यूज़र ID पासवर्ड जनरेट करेगी GTU आपके लिए और आपकी ईमेल ID में सेंड करेगी, उसके थ्रू ही आपको लॉगिन होना पड़ेगा। और जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन में दी गई हो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल या तो फिर टैबलेट से दे रहे हैं तो आपको अपने फ़ोन में जो सेटिंग्स है उसमें जा कर के उस पर्टिकुलर ऐप को अलाउ करना पड़ेगा कि वो भी इंटरनेट को एक्सेस कर सके। टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशन, यानी कि एग्ज़ाम देते समय जैसे ईमेल का नोटिफिकेशन हुआ या SMS का नोटिफिकेशन हुआ या व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन है, वो सारे नोटिफिकेशन को ऑफ करिए और कॉल को डाइवर्ट या फॉरवर्डिंग ऑप्शन पे रखिए। अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ ऐप्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द प्ले स्टोर, यानी कि आप जो है वो डाउनलोड प्ले स्टोर के अलावा भी ऐसे ऐप्स रखिएगा जिससे आप लोग इंस्टॉलेशन कर सके। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसका स्क्रीन ओपन होगा, आपको अपने एनरोलमेंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालना पड़ेगा। सबमिट करोगे तो यूज़र ID और पासवर्ड जो जनरेट करके आपको GTU ने सेंड की होगी वो सब सबमिट करने के बाद लॉगिन करोगे और जो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन होगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, यानी कि जो भी मोबाइल या तो फिर टैबलेट से देने वाले हैं उनके बारे में मैंने बता दिया है कि उनको क्या करना है, और जो भी डेस्कटॉप या तो फिर कंप्यूटर से देने वाले उनके बारे में भी मैंने बता दिया है क्या करना है उनको। यूज़र ID फॉर द प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन विल बी योर एनरोलमेंट नंबर, यानी कि अभी जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट करोगे उसके लिए आपका जो यूज़र ID है वो एनरोलमेंट नंबर होगा। बाद में आपका जो यूज़र ID है, जो मेन यूज़र ID है GTU आपके ईमेल के थ्रू सेंड करेगी जो आपने वहाँ पे रजिस्टर करवाया। पासवर्ड रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन डिस्प्लेड ऑन योर स्टूडेंट पोर्टल, यानी कि पासवर्ड जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी प्री चेक ट्रायल टेस्ट में एंटर करने के लिए। स्टूडेंट पासवर्ड जो आपका स्टूडेंट पोर्टल का है, सॉरी ये पॉइंट मिस्टेक हो गया मेरे से, इसमें ये कहा गया है कि यूज़र ID आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, पासवर्ड जो है वो पासवर्ड होगा जो आप लोग स्टूडेंट पोर्टल में जो आप पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन करते हो वही पासवर्ड को यूज़ करके आप लोग प्री चेक ट्रायल टेस्ट के अंदर लॉगिन कर सकते हो। मल्टीपल स्टूडेंट्स कांट लॉगिन ऑन द सेम डिवाइस, अगर समझ लो कि रीता एग्ज़ाम देने के लिए एंटर कर रही है अपने मोबाइल फ़ोन से, आप थोड़ा वेट करते हो, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप रीता के ही फ़ोन से एग्ज़ाम देने वाले हो, तो इस चीज़ को GTU एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट्स एक ही डिवाइस से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। डिवाइस शुड बी प्लेस्ड ऑन फ्लैट एंड स्टडी सरफेस, एंश्योर द डिवाइस शुड नॉट मूव्ड फ्रॉम द फिक्स पोजीशन, यानी कि आपको डिवाइस को इस तरीके से सेट करना है वो कहीं गिर ना जाए या तो फिर फिसल के नीचे ना आ जाए। यानी कि आपको इस तरीके से कोई भी डिवाइस को जिससे एग्जामिनेशन देने वाले हो उसको फिक्स करके रखना है ताकि उसका फ्रंट कैमरा या वेब कैम किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस ना हो उसमें। एंश्योर टू डिसेबल स्क्रीन सेवर और पावर सेविंग मोड इन द डिवाइस। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो स्क्रीन सेवर या तो फिर पावर सेविंग मोड है उसको डिसेबल करना है जहाँ से भी आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो। आपका जो सराउंडिंग है वो एकदम शांत होना चाहिए
एकदम शांत होना चाहिए। पीछे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पीछे से कोई आ जा रहा हो, ऐसा नहीं चलेगा। एग्ज़ाम रन्स ऑन ऑटो सेव मोड। यू कैन री लॉग इन द एग्ज़ाम बाय फॉलोइंग द स्टेप्स एज इट वर कैरिड आउट बाय यू इनिशियली आफ्टर यानी कि देखो, इसमें सिंपल इतना कहा है कि अगर आप लोग किसी भी वजह से लॉग आउट हो जाते हो अपने एग्ज़ाम एप्लीकेशन से, तो आपको री लॉग इन करके देना पड़ेगा। और जब री लॉग इन करोगे, समझ लो कि पहले 9 क्वेश्चन तक हो चुका था और कोई रीज़न के कारण लॉग आउट हो चुके हो, तो आप जब लॉगिन करोगे तो 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। एनी एक्टिविटी आउटसाइड द लाइव एग्जाम स्क्रीन वुड रिजल्ट इन लॉग आउट। अगर देखो, इसने कहा कि जो वेबकैम या फ्रंट कैमरा यहाँ पे क्या यूज़ किस लिए रखा गया है कि अगर उसने ऐसी कोई एक्टिविटी मॉनिटर की, जैसे कि आपके पीछे कोई आ जा रहा है या किसी दूसरे पर्सन को आपके अलावा उसने देखा या ऑब्जर्व किया, तो तुरंत ही आपको लॉग आउट कर देगी। एग्ज़ाम एप्लीकेशन हैव टू बी रीस्टार्टेड एंड यू विल हैव टू, तो आपको फिर से उसके अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। ओके, तो जितने भी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझाए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। मैं इस वीडियो का पार्ट 3 भी बना रही हूँ, क्योंकि इसमें अभी तक कंप्लीट नहीं हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको और भी इस वीडियो में जानना हो, आज सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्ट 3 के साथ बने रहिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।